एवरीवन, वेलकम टू IFS। स्टूडेंट्स, हमारे साथ में कनेक्टेड है हमारी वन ऑफ द स्टूडेंट शिल्पी एंड शी हैज रिसेंटली क्वालिफाइड CSIR नेट लाइफ साइंस। तो लेट्स नो हर जर्नी एंड लेट्स सी कि आप इनसे क्या क्या बातें सीख सकते हो, क्या आपको करना है एग्जाम में टू गेट अ गुड रिजल्ट। तो हाय शिल्पी, हाउ आर यू डूइंग? तो मैम आई एम गुड। ओके, ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक इतनी बड़ी एग्जाम क्वालिफाई की है। एंड यस, एंड प्लीज टेल मी अबाउट योर रिजल्ट फर्स्ट कि आपकी क्या रैंक आई है, क्या रिजल्ट आया है, क्या परसेंटाइल है? मेरा CSIR नेट 2023 क्वालिफाई हुआ है जून वाला एंड आई हैव गॉटन AIR 55 इन लाइफ साइंस। ओके, ग्रेट। और आगे क्या प्लान्स है फिर आपके अभी? मैम आई विल डू PhD and I have the plans to clear JRF in December. That too with IAFS. ओके, डेफिनेटली बिल्कुल आप कनेक्टेड रहिएगा। एंड JRF तो LS आपने क्वालिफाई कर लिया है, बहुत नजदीक आ चुके हो आप अपने मंजिल के। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए हमें एंड डेफिनेटली आप कर लोगे। सो पहले तो आप मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो, मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में किया था आपने? मैम मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वैसे अभी मैं अपने फैमिली के साथ जोधपुर राजस्थान में रहती हूँ और वर्क मैं दिल्ली में कर रही हूँ। ठीक है, मतलब I live with them but I work in Delhi. Currently I'm in Delhi, right? And ma'am, during I started preparing for CSIR net during with my job, and actually during the job I literally developed a kind of research interest. So then I asked my seniors and they told me that you explore more about IFS. It is a good platform to prepare for CSIR net. तो मैंने उनकी काफी सारी वीडियोस देखी, अपने और फ्रेंड्स से कंसल्ट किया, उनके नोट्स देखे। देन आई लिटरली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड मुझे ऐसा लगा कि IFS को कुछ चीज पता है जिससे एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने 6 मंथ्स का कोर्स परचेज किया और थोरली विद कंसिस्टेंसी आई prepared for 6 months and I cracked it. ओके, ग्रेट। सो बहुत ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कि यू आर वर्किंग एंड एट द सेम टाइम आपने पढ़ के क्वालिफाई कर ली है एग्जाम। तो आई एम वेरी मच श्योर कि JRF का जो थोड़ा सा आगे का स्टेप है वो बहुत जल्दी पूरा कर लोगे। मैम थोड़ा बस 1.25% से मिस हुआ। ओके, सो आई थिंक समटाइम्स थोड़ा सा एक लक फैक्टर भी होता है हमारे साथ में, कभी कभी वो काम नहीं करता है। आपने हार्ड वर्क तो बहुत की है। तो शिल्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन में शायद कुछ गड़बड़ की हो या कोई मिस्टेक, कोई ड्रॉबैक हो जो आप पूरा करोगे तो JRF क्वालिफाई हो जाएगा। सो डू यू थिंक कि कुछ कमी रह गई? हाँ, मेरी मिस्टेक ये रही है कि आई वेंट विद ओनली 7 यूनिट्स। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं कर सकती थी अगर मैंने और 1 यूनिट और एक्स्ट्रा प्रिपेयर की होती। ओके, इसी की वजह से मेरा JRF रह गया क्योंकि एक यूनिट की कमी थी। should be 8 like according to me. Okay, so that's great कि आपको अपनी गलती पता है कि क्या मिस्टेक हुई है। एंड आई थिंक सबसे बहुत मुश्किल होता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, उसको ढूंढना। इफ यू नो इट एंड आई थिंक आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप उसको सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपका JRF आ जाएगा। मैम 7 यूनिट्स में क्या था कि 7 यूनिट्स में क्वेश्चंस बहुत कम थे मेरे पास, उनमें चूज करना, उसमें सही को सेलेक्ट करना। अगर मैं 1 यूनिट्स करती तो मेरे पास वैरायटी और बढ़ जाती, तो करेक्ट करने के जो चांसेस हैं वो भी फिर इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, परफेक्ट। सो टेल मी कि आपने कौन से यूनिट्स को प्रिपेयर किया था एंड व्हाई यू चोज दोस यूनिट्स ओनली, बाकियों को क्यों नहीं आपने सिलेक्ट किया? मैम क्योंकि मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जो बॉटनी स्पेसिफिक हैं, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन। फिर कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लाइक सेल बायो, मॉल बायो, जेनेटिक्स एंड आई डिड टेक्निक्स। आई डिड दिस 7 यूनिट्स। यस, ओके, परफेक्ट। सो आई थिंक यस, तो इट्स गुड कि आपने अपना कंफर्ट जोन देखा एंड आपको जो चीजें अच्छी से आती थी आपने उस पर और वर्क किया एंड यू वर एबल टू क्वालिफाई LS, बिकॉज आई थिंक इतना कम पढ़ के LS क्वालिफाई करना भी एक बड़ी बात है। बट डेफिनेटली आई आल्सो सजेस्ट यू कि आप थोड़ा और जो यूनिट्स बचे हैं हमारे उसमें से आप कम 2 यूनिट्स वगैरह को पिक करके आप पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी, ताकि JRF में जो थोड़ी सी कमी रह गई थी हमारी वो डेफिनेटली आपके फुलफिल हो जाएगी। एंड शिल्पी, सिंस यू टोल्ड मी कि आप ज्वाइन किए थे लैब, यू आर वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सो हाउ यू मैनेज टाइम? आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था, आपका स्केड्यूल कैसा था प्रिपेयर करने का? मैम एक्चुअली इनिशियली जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो तब तो मैं घर पे ही थी, लेकिन जब मैंने 3 महीने की प्रिपरेशन कर ली थी फिर मैंने प्रोजेक्ट असिस्टेंट में अप्लाई किया था।
तो 3 महीने विद जॉब एंड 3 महीने मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन की। ओके, विद जॉब इट्स लाइक माई मैम, शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी कोऑपरेटिव। तो वो मतलब अगर मेरा प्रैक्टिकल वर्क 4 घंटे में खत्म हो रहा है तो लाइक नाउ यू आर फ्री टू डू योर। कुछ टाइम लैब में रह के पढ़ लेती थी, नहीं तो घर आके फिर 4 से 5 घंटे पढ़ती थी या सुबह उठ के पढ़ती थी। ओके, ग्रेट। सो दैट्स वंडरफुल कि आपको इतने अच्छे गाइड मिले, यू आर वर्किंग विद लाइक गुड पीपल एंड दे हेल्प यू इन दिस। तो एक चीज बच्चों को बहुत फोबिया होता है, लाइक पता इनको कहाँ से गलतफहमी आ जाती है कि सीएसआई नेट के लिए 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि सीएसआई। एग्जैक्टली, तो प्लीज टेल मी कि कितने घंटे एसेंशियल है अकॉर्डिंग टू यू, एंड आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैम क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन वीडियो से प्रिपेयर किया था, तो एक एक चीज को नोट डाउन करना, एक एक चीज को लिखना, तो उसमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था। और फिर टाइम लगता है रिपीटेड रिविजन्स करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। तो ऑन एन एवरेज अगर देख के चले तो 6 to 7 आवर्स डेली आर सफिशिएंट विद कंसिस्टेंसी। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। यस, बिल्कुल। तो बच्चों ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 13 घंटा पढ़ लिए, एक हफ्ता पढ़ लिया 13 घंटे, फिर तबीयत खराब हो रही है। डोंट डू दैट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जो लास्ट का 1 महीना है उसमें थोड़े से नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना पड़ता है, लाइक यू शुड गो अप टू 9 and 10 आवर्स लाइक दैट, क्योंकि उसमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करना। डेफिनेटली यस। तो बिकॉज क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको एक दो बार पढ़ के नहीं होगा, इतने सारे जीन्स के नाम है, इतने सारे एंजाइम्स है, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, तो यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। फॉर दैट डेफिनेटली मल्टीपल रिविजन इज रिक्वायर्ड। तो शिल्पी प्लीज टेल मी कि हम जो बोलते हैं कि एग्जाम में जो मेजर स्कोरिंग पार्ट होता है पार्ट सी होता है, एंड हाउ यू मैनेज टू सॉल्व पार्ट सी, पार्ट सी को आप कैसे हैंडल करते थे? मैम पार्ट सी को हैंडल करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको हेल्प मिलेगी, और कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखने, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ के पढ़ना है, और उन क्वेश्चन और उन कॉन्सेप्ट्स पे किस तरीके से क्वेश्चन सेटअप कर रहा है सीएसआईआर, वो आपको समझना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो एक बार अगर आप उस पैटर्न को समझ गए कि वो कैसे 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और पार्ट सी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सिलेक्शन वही डिसाइड करता है। यस, बिकॉज आई थिंक 50% एग्जाम आपका पार्ट सी पे ही है, बाकी 50% ए और बी पे है। So definitely पार्ट सी, बिकॉज आई थिंक क्वेश्चन भी इतने लेंदी होते हैं कि आप डायरेक्टली एग्जाम में उनको नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी सफिशिएंट है तो इट्स इजियर फॉर यू टू फाइंड 25 क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट की जरूरत होती है पार्ट सी को, थोड़ा टाइम बाउंड ड्यूरेशन में करना आना चाहिए पार्ट सी। यस, सो टेल मी कि जब आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था तो आपने वहां से क्या क्या सीखा था, क्या क्या गलतियों को आपने सुधारा है जो आपको फाइनल एग्जाम में काम आया है? मॉक टेस्ट से बच्चा क्या क्या सेल्फ एनालिसिस करेगा? यस, मैंने आईएफएस के मॉक टेस्ट लिए थे मैम। पहले मैं क्या था, कॉन्सेप्ट्स को रिलेट नहीं कर पाती थी, कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, 3-4 कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके जो क्वेश्चन फ्रेम होता है। लेकिन मॉक टेस्ट जैसे जैसे मैं करती गई तो फिर मुझे एक आइडिया लगता रहा कि सीएसआर किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके क्वेश्चंस फ्रेम करता है। एक पैटर्न है मैम सीएसआर का क्वेश्चंस फ्रेम करने का, तो आप ध्यान से अगर बार बार क्वेश्चंस करोगे तो आपको चीज पता चलने लगेगी। एक बार में नहीं, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार, चौथी बार, तो अपने आप पता लगने लगेगी कि व्हाट इज दैट कनेक्शन। ओके, यस। सो बिल्कुल इट्स इम्पोर्टेंट कि पहले एक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कि कैसे वो 3 घंटे को यूज करना है। ऑल दैट प्रैक्टिस इज डेफिनेटली डन हियर। तो टेल मी कि व्हेन जब भी आप एक टेस्ट सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है? आप ए, बी, सी किसको कितना टाइम देते हो? मैम मैं सी सेक्शन 1.5 घंटा मान के चलती हूँ कि सी सेक्शन को 1.5 घंटा देना है, और 1 घंटा बी सेक्शन को एंड हाफ एन आवर टू ए सेक्शन। बट लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि सी सेक्शन को मुझे 10 मिनट या 15 मिनट और फालतू दे देने चाहिए तो मैं वो भी लाइक 1 hour 45 मिनट्स तक भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है, तो मेरा पार्ट ए थोड़ा सा वीक है, ठीक है, लेकिन पार्ट सी पे मेरा कमांड अच्छा है जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम पार्ट सी का 2 क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हो तो पार्ट ए में क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, तो पार्ट सी को ही पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये स्टूडेंट्स, पार्ट सी इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, बिकॉज अगर आपने वहां से 25 करेक्ट ढूंढ लिए
आपको 100 नंबर मिल जाते, फिर आपको हार्डली 30 मार्क चाहिए है टू गेट अ JRF, एंड वो आई थिंक आप फिर इजीली कर सकते हैं पार्ट ए और बी से। पर अगर सी आपका ठीक नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्जाम को आगे पार्ट सी अगर ठीक नहीं है तो आप ए और बी को मिला के भी वो चीज नहीं कर पाओगे जो अकेला पार्ट सी करता है। यस, एंड आई थिंक पार्ट बी में बहुत सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। पर पार्ट सी अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है सॉल्व करने का, तो पार्ट सी को आप आराम से सोचोगे, लॉजिक लगाओगे, बिकॉज देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चंस, जिसमें आपको वहीं के वहीं आपको आंसर मिल जाता है उन्हीं एक्सपेरिमेंट एविडेंस को पढ़ के। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स गो फॉर इट, एंड आपकी अगर प्रैक्टिस सही से है तो ही आप कर पाओगे, और एल्स बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको हैंडल करना। सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जी, और उसके बाद फिर मैम क्वेश्चंस करना और फिर रिविजन्स करना रिपीटेड। बस ये 4 चीज करनी है फॉर विद कंसिस्टेंसी फॉर 6 मंथ्स, आराम से हो जाएगा CSR। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत आपको बिल्कुल पता चल गया है, हम बोलते हैं ना कि 4 स्टेप्स में आपको पता चल रहा है CSR कैसे क्वालिफाई करना है। सो वी हैव गॉट द 4 स्टेप्स फॉर यू स्टूडेंट्स, प्लीज फॉलो इट एंड गेट डेफिनेट रिजल्ट्स। तो शिल्पी प्लीज टेल मी कि आपको कौन से यूनिट से डर लगता था या लगता था यार ये बहुत ही डिफिकल्ट है, व्हिच वर दोस टॉपिक्स? एक्चुअली मैं एनिमल बैकग्राउंड की नहीं हूँ, तो मुझे इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स थोड़े डरावने लगते हैं। और तो वो फिर मैं पढ़ा भी नहीं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है वो। उसके बाद मैम एनिमल किंगडम मुझे बहुत ही ज्यादा क्रैमिंग वाला लगता है, उतनी क्रैमिंग में नहीं कर सकती, ठीक है, तो मैं उसको हमेशा लीव कर देती हूँ। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी इस बार मैं टारगेट करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा दुख है कि मुझे वो करके जाना चाहिए था। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आई थिंक इट्स वेरी स्कोरिंग, बहुत डायरेक्ट है वहां से टॉपिक्स। आप विशाल सेशन एक बार देख लोगे, नोट्स बना लोगे तो उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हम सारे लेते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इट्स वेरी इजी। आई थिंक देखो बहुत बार होता ही है ना कि हमने कभी पढ़ा नहीं होता है। माई सेल्फ मैंने कभी पढ़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम आई हैव स्टडीड फॉर द CSR नेट ओनली and it's easy, you can do it, I'm very much sure about it, so definitely go for it. And what about the numericals part, like being a biology students हमको डर लगता है उनसे, तो आपने कैसे टारगेट किया जो भी एवोल्यूशन में है, जेनेटिक्स में है, were you comfortable with the numericals? एवोल्यूशन और जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स इतने टफ नहीं होते, मुझे नहीं लगते इतने टफ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे उन्हें बार बार तो वो आ जाएंगे। बहुत डिफरेंट वैरायटी और बहुत डिफरेंट टाइप नहीं है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ही बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। विद प्रैक्टिस यू कैन डू। यस, आई थिंक नंबर भी काफी सिंपल देते हैं बिकॉज उनको पता है कि बच्चों को क्यों परेशान करना है। आपको पॉइंटर्स वगैरह नहीं देते हैं, वो सिंपल नंबर्स देंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, क्या पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, पता कर लिया आपने तो यू कैन इजीली सॉल्व द हार्डवेयर एंड एवरीथिंग, लाइक ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट डेफिनेटली। एंड शिल्पी, बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं मेनी अ टाइम्स दे आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड बाय द सोशल मीडिया। आप तो खैर यू आर वर्किंग एंड स्टडिंग एंड दिस डिस्ट्रैक्शन एज वेल, तो हाउ यू मैनेज सोशल मीडिया? क्या आप उस पे एक्टिव हो, नहीं हो, व्हाट? मैम कुछ लोग सोशल मीडिया के साथ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे को बार बार लगता था खोल के देखो क्या चल रहा है। तो मैंने इंस्टाग्राम तो मैम अनइंस्टॉल करके रखा था पूरे 6 महीने। ओके। और व्हाट्सएप में यूज करती थी, वो भी मतलब काम के लिए, किसी से काम की बात करनी है या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है या कुछ पेपर्स मंगाने हैं, तो बस ऑफिशियली या फिर काम ही के लिए मैं यूज करती थी व्हाट्सएप। बाकी इंस्टा तो सब बंद कर रखे थे, नो सोशल। ओके ग्रेट। सो ये एक अच्छा डिसीजन है कि अगर आपको पता है कि यार इंस्टाग्राम मुश्किल है कंट्रोल करना, तो जस्ट अनइंस्टॉल इट। 6 महीने की बात है, कुछ महीनों की बात है, प्रिपेयर कर लो, क्वालिफाई कर लो, देन आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। इट्स लाइक इफ यू वांट हेवन देन यू हैव टू डाई, इफ यू वांट हेवन देन यू हैव टू you have to die for it once. Yes. Then you will get. डेफिनेटली। तो एक बार थोड़ा वो जो बहुत थोड़ा नहीं बोलेंगे, चलो बहुत स्ट्रगल है पर कुछ टाइम की बात है, बट डेफिनेटली लेटर ऑन पे ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, बहुत बोरिंग है, ये है, तो इसमें थोड़ा पुश करना पड़ता है अपने आप को। किसी दिन अच्छा भी लगता है, बहुत एनर्जेटाइज्ड फील होता है, बट यू हैव टू गो थ्रू, राइट, एंड यू विल अचीव। एंड आई थिंक कुछ टॉपिक्स हमारे इतने अच्छे हैं कि इसको पढ़ने में बोर नहीं होता, बट मे बी कुछ टॉपिक्स आपको जो नहीं पसंद हो उसमें बोर हो जाते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते। करना पड़ता है लेकिन। यस डेफिनेटली। ओके,
So one more thing, as we all say that इतना सारा सिलेबस है मैम, इतना रिवीजन हम कैसे करें? तो बताइए कैसे किया जाए इतना रिवीजन, क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है. So how you manage to revise and like to remember all the topics? How you did it? मैम रिविजन्स लाइक एक तो आपके बड़े वाले नोट्स होते हैं जिसमें आप पूरे एक्सप्लेनेशन लिखते हो, फिर आप पेपर से गो थ्रू करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि छोटी छोटी कौन सी चीजें जो आप भूल रहे हो और जो आपको हमेशा याद रखना जरूरी है, तो आप उनके छोटे छोटे नोट्स बना लो. छोटे छोटे नोट जो आप भूल जाते हो, जैसे हम नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ चीज तो अच्छा ये तो आता है, ये आता है, पर ये मैं भूल रही हूँ, मैं इस एंजाइम का नाम भूल जाती हूँ, मैं ये भूल जाती हूँ, तो उनके नोट्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ और उन छोटे छोटे नोट्स को रिवाइज करते रहो. और जब भी एग्जाम अप्रोचिंग होते हैं जैसे 10 दिन पहले, तो उन्हीं छोटे वाले नोट्स को बार बार रिवाइज करो, बिकॉज दे आर द थिंग्स जो तुम भूल जाते हो. Okay, great. So that's wonderful, students. Please make your own short notes. और मुझे लगता है कि आपके शॉर्ट नोट्स आप ही बना सकते हो. आप किसी और को लेके पढ़ोगे, उनके शॉर्ट नोट्स उनके तरीके से बनते हैं. मे बी उनको जो चीज आती है वो नहीं लिखेंगे, वो नहीं आती है वो लिखेंगे. तो डोंट यूज एनीवन शॉर्ट नोट्स. आप देखो, रेफरेंस के लिए देखो, पर अपने खुद के नोट्स बनाओ ताकि आपको समझे. और मुझे लगता है कि आप व्हेन यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, आफ्टर टाइम यू रिमेम्बर एवरीथिंग. लाइक अगर आपको दिखेगा क्वेश्चन तो आपको ये याद आएगा कि अच्छे कौन से पेज में मैंने पेज के नीचे लिखा था, कौन से कलर से लिखा था, आपको इतना याद हो जाता है अगर आपकी उतनी रिविजन रही तो डेफिनेटली लाइक डू दिस थिंग, ट्राई दिस थिंग फॉर शिल्पी हैज टोल्ड यू ऑल कि भाई नोट्स बनाओ, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. एंड जितने आपके छोटे नोट्स रहेंगे उतना आपको कम टाइम लगेगा रिविजन करने के लिए फॉर द नेक्स्ट टाइम. सो जस्ट ट्राई टू डू दैट थिंग. तो शिल्पी जी, और अगर छोटे नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो जो मेन चीजें हैं जो आप भूल जाते हो, हाईलाइट करके रखो, हाईलाइट वाली चीजें पढ़ लीजिए. यस, डेफिनेटली. तो यू कैन ट्राई बोथ वेज, बट आई गेस अगर आप हाईलाइट करोगे तो जब आप नोट्स खोलोगे पूरा एक सेंटेंस पढ़ोगे ही, वो बाय डिफॉल्ट आपका ब्रेन पढ़ लेगा. इफ यू मेक नोट्स, आप कुछ उससे निमोनिक्स वगैरह बना के लर्न कर सकते हो. तो डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है तो गो फॉर द शॉर्ट नोट्स. बट अगर आप बहुत बिजी चलते हो, आपका कुछ ऑफिस वगैरह रहता है, आप साथ में प्रिपेयर करें, तो ऑन दैट नोट यू कैन ट्राई द हाईलाइट वन एज वेल. दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन. सो शिल्पी, प्लीज टेल मी, आप किस किस को थैंक यू बोलना चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से जिन्होंने आपका साथ दिया इन दिस प्रिपरेशन? हु यू डेडिकेट दिस सक्सेस? एवरीवन, केसी सर एंड देन Nilesh Soni sir was there when I took coaching. Then Dada Sahib Shonge sir. I don't remember their names. Yeah, Vishal sir. It's fine. Yeah. Okay. So yes, I guess we thank everyone. I'll also like to thank like your ma'am who helped you out. Like she let you study. Parents are there with us always. Yes, parents. And yes, definitely. So thank you so much. It was very nice to talk to you. बहुत कुछ हमने सीखा and I got to note your insights as well. Please tell me, आपका कोई मैसेज है to all the new aspirants जो अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हम क्या बताना चाहोगे उन्हें? Ma'am, my message is कि don't run behind completing so many units, right? 7 to 8 units are more than sufficient. Just command them. उनका कुछ छोड़ना ही नहीं है. ठीक है, 7 to 8 units और be consistent. एंड कंसिस्टेंसी से ही पेपर्स निकलते हैं, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी. बाकी कहते हैं लोग इंटेलिजेंट है निकाल लेता है, ऐसा कुछ नहीं. यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर कंसिस्टेंट और तुम्हारी गाइडेंस ठीक से हो रही है, देन इट्स वेरी इजी. देयर इज नथिंग टू वरी. यस, तो ध्यान रखो बच्चों, कंसिस्टेंसी इज द की एज वी हैव हर्ड. जस्ट बी कंसिस्टेंट, प्रिपेयर करते रहो, पढ़ते रहो एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस. पूरे 13 मिनट्स मत करो, पर आई विल से कि कम से कम 8 to 9 यूनिट्स आप अच्छे से करके जाओ टू बी ऑन द सेफर साइड. एंड बाकी यूनिट्स अगर आप छोड़ रहे हो सकता है कि अगर आपने टेक्निक्स छोड़ दिया है, कुछ तो आता हो, क्रोमेटोग्राफी आता हो, तो जितना आता है जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दैट. डोंट लाइक मग अप एवरीथिंग, बट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप डेफिनेटली कर सकते हो. बट यस, हीरो मत बनना कि पूरे आपको 13 यूनिट्स करने हैं. कुछ करो पर उसको प्रॉपरली करो. एंड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, गो फॉर इट फर्स्ट. एग्जाम में ये देखा जाएगा कि 25 सही करने हैं. डिफिकल्ट 25 करोगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है. लुक फॉर द सिंपलर क्वेश्चंस, ट्राई विद दोस एंड डेफिनेटली यू ऑल कैन डू इट. थैंक यू शिल्पी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड आई थिंक हमारे बच्चों ने भी काफी कुछ सीखा है आपसे. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आपका जो भी एम्बिशन है, जो भी ड्रीम्स है टू डू योर PhD
I wish you that कि आप वो जल्दी सब कुछ आप कर लो, and congratulations once again on your result also. Thank you, ma'am. Most welcome. Okay. So to all the students out there, we will meet very soon and for some new sessions. Till then, everyone, take care. Bye bye. Have a great day and a very happy learning.